क्या किसी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार उस समय छीना जा सकता है जब उसकी नागरिकता पर अंतिम फैसला अभी हुआ ही ना हो? दूसरे शब्दों में कहें कि क्या सिर्फ इस आधार पर कि किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है उस पर संदेह है, वो डाउटफुल सिटीजन है, तो क्या लोकतंत्र को अस्थायी रूप से रोक दिया जा सकता है? क्या उसका राइट टू वोट जब तक अंतिम फैसला केंद्र सरकार का नहीं आता है नागरिकता पर, क्या उस दौरान उसका राइट टू वोट सस्पेंड किया जाना चाहिए? यही सटीक सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा है कि जब तक केंद्र सरकार नागरिकता तय नहीं कर देता, क्या तब तक वोट का अधिकार छीना जा सकता है? आज हम इस मुद्दे को बिल्कुल कानूनी स्पष्टता के साथ बिल्कुल समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। केस के बैकग्राउंड और संदर्भ को समझते हैं। यह मामला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025 का। कई याचिकाओं में देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल को चुनौती दी गई है, वही याचिका ये है। और यहां पर जो मुख्य चिंता है वो ये है कि कई मतदाताओं को डाउटफुल घोषित किया जा रहा है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि उनकी नागरिकता का प्रश्न अभी केंद्र सरकार के सामने लंबित है कि वो सच में भारतीय नागरिक है या नहीं। इस पर कोई फैसला आया नहीं है। केंद्र सरकार ने उनकी नागरिकता पर कोई डिसीजन अभी तक लिया नहीं है। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच में हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची। और इस केस के अंदर जो मूल टकराव है वो यही है कि चुनावी शुद्धता बनाम व्यक्ति का वोट देने का अधिकार। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर ईसीआई का, चुनाव आयोग का क्या तर्क है जांच कराने की शक्ति को लेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी ने मजबूत दलील रखी और ईसीआई का कहना है कि अनुच्छेद 326 जो संविधान का है और साथ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े हुए रूल्स यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़े हुए रूल्स, इन सभी को मिलाकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ को यह अधिकार मिलता है कि वो मतदाता की पात्रता की इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी कर सकते हैं। ईआरओ की पावर है कि वो मतदाता कि वो वैध मतदाता है या नहीं, उसकी इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी कर सके। इसका अर्थ ये है कि ईआरओ दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि व्यक्ति पात्र है या नहीं और इलेक्टोरल रोल के लिए वो निर्णय ले सकते हैं। ईसीआई के अनुसार उन्हें सेंटर के अंतिम फैसले का इंतजार करना अनिवार्य नहीं है। समझिएगा, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि केंद्र सरकार अपना फैसला जब लेती रहे, हमें डाउटफुल लगा, हम इसको वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं। केंद्र सरकार जब फाइनल में फैसला ले लेगी, अगर ये सच में नागरिक निकला तो इसको वापस इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ईसीआई के अनुसार मतलब यही है कि उन्होंने कहा कि सेंटर के अंतिम फैसले का इंतजार करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी? जहां तक इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी का सवाल है, इसका मतलब होता है प्राधिकरण खुद तथ्यों की जांच करता है, वो विरोधी पक्षों की बहस पर आधिकारिक प्रक्रिया नहीं होती है और इसका उद्देश्य होता है कि फैक्ट फाइंडिंग होता है, कि तथ्यों की जांच करना, सजा देना नहीं होता है। ईसीआई ने कहा कि ऐसी जांच अन्य कानूनों में भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर माइन और मिनरल डेवलपमेंट एक्ट जो है, माइंस एक्ट 1957 का जो है, उसके तहत किसी को माइनिंग लीज देने से पहले यह जांच की जाती है कि क्या वो व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। इसलिए ईसीआई का यहां पर तर्क है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए नागरिकता की जांच जो है वो असामान्य नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अंतिम नागरिकता फैसला होने से पहले किसी व्यक्ति का वोट का अधिकार जो है वो छीना जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। और आपका ये जवाब है कि सिर्फ फाइनल डिसीजन आने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाना चाहिए,
तो वो भी मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सवाल के बारे में, और ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर हस्तक्षेप किया है इस पूरे मामले में। जस्टिस जोयमाला बागची ने पूछा है कि जब किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह होता है और मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर दिया जाता है, तो क्या तब तक वोट देने का अधिकार रोका जा सकता है? कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतर बताया है कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए जांच एक बात है, लेकिन संवैधानिक महत्व वाले अधिकार को छीनना दूसरी बात है। वोट का अधिकार भले ही स्टैट्यूटरी हो, लेकिन ये लोकतांत्रिक भागीदारी का मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल के दौरान ऐसा भी लगा कि लोकतांत्रिक भागीदारी का मूल अधिकार, वैसे भी सभी को भी पता है जो राइट टू वोट है वो लोकतांत्रिक भागीदारी का महत्वपूर्ण और मूल आधार है। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं इन सवालों के जवाब में ईसीआई की क्या प्रतिक्रिया आई और ईसीआई ने लोकतंत्र के बारे में क्या तर्क दिया, उसको समझते हैं। ईसीआई ने अपने जवाब में कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया कुछ संदिग्ध मामलों की वजह से रोकी नहीं जा सकती है। व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए। और ईसीआई ने यहां यह भी कहा कि व्यक्ति के पास रिमीडियल सेफगार्ड है और वो ये अपील कर सकता है और अंत में कोर्ट भी जा सकता है। काउंसिल ने एक व्यापक प्रशासनिक तर्क भी दिया इस मामले के दौरान कि बड़े सरकारी प्रक्रियाओं में सभी को पूर्ण न्याय मिलना व्यवहारिक रूप से कठिन होता है। समझ रहे हैं? यहां पर समझिएगा कि ईसीआई के वकील ने कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि, और जब ये बात बोली, आप इसको खुद से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। कि कह रहे हैं कि बड़े सरकारी प्रक्रियाओं में सभी को पूर्ण न्याय मिलना व्यवहारिक रूप से कठिन होता है। कि मतलब कहीं ना कहीं कि फुल जस्टिस मिलना, कि सारी चीजें ठीक से होना, जब बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होती है 100% से ठीक होना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है। समझते रहिए आप। लेकिन कोर्ट अब यहां पर जांच कर रहा है केवल संदेह के आधार पर अंतिम नागरिकता निर्णय से पहले वोट का अधिकार रोका जा सकता है या नहीं। अंत में हम अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। पूरे मुद्दे को साफ साफ शब्दों में समझिएगा। ये मामला जो है वेरिफिकेशन रोकने का नहीं है, ये मामला है सीमा और समय का। यहां पर संवैधानिक टकराव है चुनावी शुद्धता बनाम व्यक्ति के अधिकार और ड्यू प्रोसेस का। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन उसके सवाल ये दिखाते हैं कि नागरिकता पर अंतिम निर्णय से पहले वोट का अधिकार रोकना गंभीर संवैधानिक चिंता पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, क्या नागरिकता पर फैसला होने तक क्या किसी का वोटिंग राइट सस्पेंड किया जा सकता है? और उसका यह सवाल, सुप्रीम कोर्ट का जो ये सवाल है, ये दिखाता है कि नागरिकता पर अंतिम निर्णय से पहले वोट का अधिकार रोकना गंभीर संवैधानिक चिंता पैदा करता है। और इस केस का आने वाले समय में असर पड़ेगा भविष्य के वोटर लिस्ट रिवीजन पर, ईसीआई की शक्तियों की सीमाओं पर और लोकतांत्रिक भागीदारी की सुरक्षा पर। अगर ये कानूनी विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।